हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट कल हमने ठोसों के प्रकार के अंदर ज्यामिति के आधार पर कितने प्रकार के ठोस हैं वो हमने पढ़े थे। उनका केवल इतना ही भाग हुआ कि उस लेक्चर में हम ये बता चुके थे ज्यामिति क्या होती है और ज्यामिति के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस क्या है और एक क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी ओर हम लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। यहां हम कॉलम रखेंगे गुणों का, अर्थात गुण। कौन कौन से गुण हैं, उनके आधार पर क्रिस्टलीय इन गुणों को प्रदर्शित करेगा और एक क्रिस्टलीय आने वाले गुणों को किस प्रकार प्रदर्शित करेगा। कल मैंने यहाँ आपको ये भी बताया था, ये भाग मोस्ट है, इस भाग से प्रश्न को टफ हो सकता है। पहला गुण हम देखेंगे ज्यामिति, और ज्यामिति शब्द का तात्पर्य कल मैंने आपको बताया था कि जो भी अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था, उसी को हम कहते हैं ज्यामिति। अवयवी कण से तात्पर्य आपको बताया हुआ है, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस है, उनकी ज्यामिति निश्चित होती है और एक क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। देखो कैसे, जैसे क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl को, तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। NaCl के क्रिस्टल की बात करेंगे, NaCl के क्रिस्टल में एक आयन है Na का और दूसरा आयन है Cl का। एक Na के चारों ओर Cl उपस्थित है और Cl के चारों ओर Na उपस्थित है। इस प्रकार जो आयन होंगे वो एक निश्चित या नियमित अंतराल के बाद स्थित होंगे। जैसे एकांतर क्रम में Na के बाद Cl, फिर पुनः Na, फिर Cl, एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति आयनों की हो रही है, एक व्यवस्थित क्रम है। इस प्रकार के ठोस हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे रबर का, रबड़ बोल दो या इसको हम रबर भी कहते हैं, रबड़ या रबर। इसमें जो कण होंगे वो कोई व्यवस्थित नहीं होंगे, अनियमित रूप से फैले हुए होंगे। चारों ओर यादृच्छिक रूप से ये कण हैं वो फैले हुए होंगे, इनका कोई क्रम नहीं होता। इस प्रकार के ठोस एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था अनिश्चित व्यवस्था होती है। कल इसमें मैंने आपको ये कहा था कि प्रार्थना सभा में सुबह जब बच्चे कक्षाबद्ध एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार का एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस का हम मान सकते हैं। और जब विद्यालय की छुट्टी होती है, उस प्रकार सभी बच्चे, सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ समूह के रूप में बाहर निकलते हैं, या इंटरवल के अंदर जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था को हम एक क्रिस्टलीय ठोस में मान सकते हैं।
दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा जो गुण है वो है गलनांक के लिए। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण, या हम इसको ये कह सकते हैं निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित, और या हम ये कह सकते हैं तापमान की परास पर होते हैं। देखो समझो कैसे, कहने का मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनका गलनांक निश्चित कैसे होगा। जैसे मान लो कोई ठोस है, उस ठोस को गर्म किया जाए 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो वह ठोस 120 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा। जैसे कोई ठोस है और उस ठोस का गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वह ठोस इस टेम्परेचर के ऊपर पिघलना प्रारंभ करेगा और 122 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पूर्ण रूप से पिघल जाएगा एक क्रिस्टलीय ठोस। इसके लिए हमने लिखा गलनांक अनिश्चित होता है, अर्थात तापमान की परास के रूप में। कहने का तात्पर्य, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं रबड़ का। रबड़ मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा, तो उसका कुछ भाग मुलायम पिघलने लग जाएगा, कुछ भाग मुलायम होगा और कुछ भाग ठोस के रूप में रहेगा। कहने का मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगातार 300 डिग्री सेल्सियस की रेंज तक पिघलेगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये रबड़, हमने कोई रबड़ लिया है, रबड़ को यहां गर्म करेंगे, यहां इसको गर्म करना प्रारंभ करेंगे, जलाएंगे तो ये भाग जो आग के संपर्क में है वो तो जल जाएगा, अर्थात द्रव अवस्था में बदलने लगेगा। ये भाग मुलायम हो जाएगा और इससे आगे वाला भाग है ये कैसा रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। तो ये एक तापमान की परास है, एक रेंज है, इसका कोई गलनांक नियत नहीं है। एक तापमान की परास के तौर के ऊपर इसका गलनांक होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, एक बिंदु के ऊपर तीक्ष्ण होते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई भी ठोस पिघलेगा तो वो ये मान लेंगे 120-121 के ऊपर पूर्ण रूप से ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, जबकि यहाँ एक तापमान की परास के तौर पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रबड़, किस प्रकार वो पिघलेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है विदलन गुण का। विदलन गुण का तात्पर्य क्या है? विदलन शब्द का अर्थ है वस्तु को किसी तेज धार वाले चाकू या औजार की सहायता से काटने पर प्राप्त होने वाली सतह कैसी है। विदलन गुण का अर्थ हम ये कह सकते हैं तेज धारदार चाकू या औजार की सहायता से काटने पर तेज धारदार या औजार की सहायता से क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर चिकनी व सपाट सतह प्राप्त होगी। यानी मान लो ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है और इसको बीच में से काटा गया है, जैसे पनीर को बीच में से काटेंगे तो दोनों ओर की सतह क्या रहेगी, समान रहेगी। और
एक क्रिस्टलीय ठोस को तेज धारदार वाले चाकू से काटेंगे तो जो सतह प्राप्त होगी वो कैसी होगी? खुरदरी सतह प्राप्त होगी। कारण वही है, इसमें जो कण होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए खुरदरी सतह है। इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु, आयन, वो एक नियमित अंतराल में व्यवस्थित होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए चिकनी व सपाट सतह यहाँ अपने को प्राप्त होती है। ये है नंबर